Good morning student, welcome back to our science class for class 9th. This is the chapter number 2. तो हम इस चैप्टर में जो है जितने भी जो हमारे डिफरेंट प्रोसेस थे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं. फिर अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से चेंजेस हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे फिजिकल चेंजेस हैं या फिर केमिकल चेंजेस हैं. ठीक है, तो ये हमारी रिवीजन क्लास है जिसमें आप देख रहे हैं. तो जैसे आप सभी जानते हैं कि फिजिकल चेंजेस जैसे हम अपनी नेक्ड आई से हम रिजेंबल करते हैं, है ना, उनको हम सीन करते हैं, तो वो सभी क्या है, फिजिकल चेंजेस होते हैं. जैसे कि ट्री जो है उनका कटिंग करना, तो ट्री को कट करके हम क्या कर रहे हैं, उनसे हम वुड बना रहे हैं, है ना, तो वो सारे क्या है, ये हमारे फिजिकल चेंजेस को शो कर रहे हैं. और एक और चीज़ की जो प्लांट है, जब हम प्लांट को ग्रोथ कराते हैं तो प्लांट एक छोटे से प्लांट से वो बड़े से ट्री में चेंज हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, डेवलप हो जाता है. तो वो जो चेंजेस हैं उसको हम रेगुलरली हम वहाँ पर देखते हैं, है ना, रेगुलर देखते हैं कि जो प्लांट है वो छोटे से प्लांट से कैसे वो बड़े से ट्री में कन्वर्ट हुआ है. तो ये क्या है, ये हमारा फिजिकल चेंजेस है. ठीक है, फिर केमिकल चेंजेस क्या है, इसमें केमिकल चेंजेस में जैसे कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ आपको बता सकते हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा हमारा केमिकल चेंज है. ठीक है, तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझें कि फर्स्ट जैसे कटिंग ऑफ ट्री, ये तो हमने आपको बताया ये फिजिकल चेंज है. फिर मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है. फिर है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा केमिकल चेंजेस. ठीक है, फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो वाटर का जो है बॉईल होना, ये क्या है, ये हम इसे देख रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, हमारे स्ट्रीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज होगा. फिर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड दी वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, तो ये हमारा केमिकल चेंजेस है. ठीक है, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये भी हमारा क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इनको अलग अलग चेंजेस जो होते हैं उनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर लास्ट टॉपिक है हमारा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से, तो प्योर सब्सटेंस है वो हमारा एलिमेंट्स एंड सेकंड है कंपाउंड. फर्स्ट है एलिमेंट देन सेकंड कंपाउंड. तो एलिमेंट जो है जनरली 3 टाइप्स के होते हैं. कौन से, मेटल्स, फर्स्ट मेटल, जो मेटल्स होंगे, फिर उसके बाद सेकंड है हमारे नॉन मेटल्स, फिर है लास्ट हमारा है थर्ड वन क्या है, मेटेलॉइड्स. ठीक है, मेटेलॉइड्स. तो ये 3 टाइप्स के जो एलिमेंट हैं वो जनरली हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है ना, तो फर्स्ट मेटल क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो मेटल की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको गिवन है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उनके जस्ट अपोजिट जो करेक्टर जो प्रॉपर्टी शो करेंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन मेटल्स. तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो मेटल होते हैं वो सारे शाइनी सरफेस कंसिस्ट करते हैं, और इनका जो कलर है वो गोल्डन येलो और ग्रेइश कलर के होते हैं, है ना. फिर क्या है, ये इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट हम कंडक्ट करा सकते हैं मेटल से. और ये जो है इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इनको हम जो है किसमें, एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम डक्टाइल प्रॉपर्टी, है ना. फिर मैलिएबल प्रॉपर्टी है जिसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसे ही हम नॉन मेटल को करना चाहें तो वो क्या है, थिन शीट में कन्वर्ट ना होके वो क्या है, वो क्रश हो जाएगा. क्रश करेंगे तो वो इजीली क्या है, अलग अलग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर सोनरस यानी कि रिंगिंग साउंड आती है मेटल से, सभी जानते हैं, और इनके कुछ एग्जांपल है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, है ना, और मरकरी. तो देखिए, और एक और बात कि मरकरी, जितने भी जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सभी सॉलिड फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं, बट एक्सेप्शन में एक चीज़ बताया है कि मरकरी जो है वो ऑलवेज लिक्विड फॉर्म में होगा रूम टेम्परेचर में. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में है, ये एक मेटल है जो कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, बाकी नॉन मेटल्स के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये आप देख रहे हैं कि नॉन मेटल जो है अलग अलग वैरायटीज़ की कलर के होते हैं, है ना, डिफरेंट कलर के होते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर्स होते हैं, और इनमें नॉन लस्ट्रस की प्रॉपर्टी होती है, सोनरस नहीं है, और फिर ये नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल करेक्टर शो करते हैं. ठीक है, तो और इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, है ना, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल हैं वो सभी जो है अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं.
ठीक है, मतलब कि वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और क्या है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, जो तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट है वो है मेटलॉइड, जो कि क्या करेगा, नॉन मेटल एज वेल एज मेटल्स की प्रॉपर्टी वो शो करेगा, तो उसे हम कहेंगे मेटलॉइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल आर बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ये 3 उसके मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लिए एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है ना, और एक और बात यहाँ पर कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमेशा क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जैसे हमारा जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वैसे ही ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि हमेशा क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फिर है कंपाउंड। कंपाउंड हम क्या कहेंगे, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर और फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे हम कह रहे हैं कोई भी हमारे मेटल ले लिया हमने, सोडियम लिया, प्लस हम ले लेंगे क्या ले लें हम यहाँ पर, हाइड्रोजन ले लें। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे आगे जाकर ये क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कहें कि सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये भी फॉर्म कर सकते हैं सोडियम हाइड्राइड। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा कंपाउंड है, इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मोर देन 2 एलिमेंट्स इसमें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, या फिर मोर देन 3 एलिमेंट्स जो है इसमें कंबाइन होंगे, है ना, तो सभी जो है कंबाइन होकर के एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे प्योर एलिमेंट्स, जिसके बारे में हमने जो है आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। बस यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, इतना ही है बस। और यहाँ पर जो है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताया, तो ये आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। आप इसे रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। फिर इस तरह से हमारे ये जो है उसको ब्रीफली या फिर कहें समराइज़ करके यहाँ पर बताया है। जैसे हमारे जो मैटर हैं उनको हम किस किस फॉर्म में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और प्योर सब्सटेंस में हमारा आ जाएगा एलिमेंट एंड कंपाउंड, देन मिक्सर में है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सर। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया ही था। ठीक है, फिर यहाँ पर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने लेसन में पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं ना इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड, सस्पेंसन। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फिर इसमें से बताना है हमें 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, तो क्या हम आइस को कहेंगे, मिल्क को कहेंगे, या फिर आयरन है, या हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारे जो एलिमेंट और जो कंपाउंड हैं, सिर्फ उन्हीं दोनों को हम जो है प्योर सब्सटेंस में हम यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, या उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे हमारे आइस क्या है, ये हमारा कंपाउंड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आइस प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। फिर उसके बाद आयरन भी आ जाएगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी हमारा मेटल है तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। फिर उसके बाद है ब्रिक, वुड, एयर, बस इतने ही हमारे प्योर सब्सटेंस में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे हमारे क्या हैं, ये सारे जो है नॉन प्योर जो होंगे वो हमारे, इनको हम कहें कि ये मिक्सर हैं। बाकी जो है मिल्क जो है ये भी हमारा क्या है, ये मिक्सर है ना। और उसके बाद ब्रिक भी हमारा मिक्सर है, वुड भी है, फिर ये एयर। ठीक है, ये सारे इस तरह से हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर इनको आप सॉल्व कर लेना कि कौन से केमिकल चेंजेस को शो कर रहे हैं। 11 क्वेश्चन को आप देख रहे हैं इसमें। फिर है आपका ये 10 क्वेश्चन में, इसमें हमें जो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर में हमको क्लासीफाई करने हैं। ये जो गिवन यहाँ पर एलिमेंट्स हैं या फिर जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इनको हमें ये 3 कैटेगरी में हमें इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है, तो इतना ही, आप लोग अच्छे से रीड करें, फिर आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।